अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज हम स्टूडियो से नहीं बल्कि एक्सपो सेंटर से यहां पर लाइव आपको दिखा रहे हैं और एक्सपो सेंटर के अंदर यहां पर आज नुमाइश लगी हुई है प्रॉपर्टी की। जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। एक अच्छे घर का ख्वाब हर फैमिली देखती है और या तो फिर सेफ एंड सिक्योर प्लॉट हो, कब्ज़े हो जाते हैं, मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर इस नुमाइश के अंदर, इस एक्सपो के अंदर जितने भी बिल्डर्स बैठे हुए हैं उनके पास जिस जिस किस्म के अक़साम के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, प्लॉट्स हैं, फ्लैट्स हैं, बैंगलोज हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा। आसान कीमतों के अंदर यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आइए आपको बताएंगे कि कौन कौन से बिल्डर्स हैं, उनके पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कितने गज के प्लॉट हैं और उनकी कीमतें क्या हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस स्टॉल में मौजूद हूँ वो स्टॉल है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का और इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इस वक्त चलते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अरसे से भी चल रहे हैं। जानेंगे इनसे कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आवाम के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। आवाम यहाँ पर आ रही है, मैंने रश भी देखा तो कितना इस्तेफ़ादा हासिल किया है। मेरे साथ डायरेक्टर मार्केटिंग अली रिजवी मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया। जानना ये चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने यहाँ पर लेकर आए आप लोग, कैसी इसकी फ़ीडबैक है, आवाम कैसा जो है वो रिस्पॉन्स दे रही है? शुक्रिया बिलाल और K21 का कि आप लोग आए और आपने हमें इस मौका दिया कि हम कुछ बता सकें अपने बारे में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बेसिकली 2 साल पहले कराची में लॉन्च हुआ। हम जो हैं 18 साल से गवादर में काम कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लातादाद सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए और कराची में 2 साल पहले हमने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था बिन एहसान ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1, जो कि 2,40,000 का बेचा था हमने 2 साल पहले इसी एक्सपो से। और अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि इंशाल्लाह 2 से 3 महीने बाद हम उसको डिलीवर करने जा रहे हैं। कोई अगर देखना चाहे तो हमारी साइड आके देखे। आज उसकी कीमत है 19.5 लाख रुपए इन 2 साल के अंदर। और इंशाल्लाह ताला जब हम इसको डिलीवर करेंगे ना तो इसकी कीमत जाएगी 35 से 40 लाख, क्योंकि आपको पता है एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी में प्लॉट जब पोजीशन के लिए दिया जाता है कि आप उसमें अपना घर बनाएं तो उसकी कीमत आसमान से बातें करती है। लेकिन अगर देखा जाए 2 साल पहले उसकी कीमत थी 2,40,000 रुपये। काफ़ी लोग जो हमारे अलॉटीज़ हैं वो आज ये सोचते हैं कि काश हम 2 या 3 प्लॉट कर लेते इस कीमत में, क्योंकि पीनट प्राइस पे थे, और काश अगर वो कर लेते तो वो शायद 3 प्लॉट बेच के एक अच्छा सा घर भी ले सकते थे। ठीक है अली, मुझे ये बताएं कि ये तो आपने पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो उनका फीडबैक ऐसा है, इतनी अच्छी तरह से आगे जा रहे हैं। इस वक्त आप एक्सपो के अंदर ये जो नया प्रोजेक्ट लेके बैठे, मैं सामने लिखा हुआ भी देख रहा हूँ बिन एहसान ग्रीन वैली, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। बिलाल, बेसिकली बिन एहसान ग्रीन वैली जब हमारे अलॉटीज़ ने हमसे जब लिया था और ये सवालात हुए थे कि आप अपना नया प्रोजेक्ट कब ला रहे हैं, तो हमारे जो COO हैं मिस्टर फ़हाद एहसान, तो उन्होंने एक प्लान किया कि हम क्यों ना दोबारा से इसी तरीके से कम कीमत में एक मेयारी चीज़ अपने अलॉटीज़ को, आवाम को मुहैया करें। इस वजह से हमने दोबारा से अपना एक प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग पे लेकर आए हैं बिन एहसान ग्रीन वैली, जो कि अभी हमने 120 गज़ 4,95,000 4,95,000 में प्री लॉन्च पे रखा हुआ है। और अभी हम लोगों को वेलकम करते हैं कि वो आएँ और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि देखें अभी प्री लॉन्चिंग फैक्टर आपको काफ़ी कम लोगों को शायद पता है। मैं बताता चलूँ, प्री लॉन्चिंग होता है इन्वेस्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो एक यकमुश्त एकदम से इतनी महंगी चीज़ नहीं ले सकते, तो उनके लिए हमने ये किया है 4,95,000 में 120 गज़ का प्लॉट उनका अपना हुआ। पेमेंट करें, उनका प्लॉट ज़ाती उनका मौजूद रहे। पोजीशन मिल जाएगी उसी में? नहीं, देखिए पोजीशन में लगेंगे 2 साल। हमारी खासियत क्या है, हम अक्सर बिल्डर जो हैं, मैं शिकायत नहीं करूँगा लेकिन बताऊँगा जो लोगों के परसेप्शन है कि 3 साल 4 साल सिर्फ बेचने में लगा देते हैं, उसके बाद 3 4 5 साल लगाते हैं डेवलपमेंट में। हमारा ऐसा मेयार नहीं है। हम क्या करते हैं, जिस दिन से बेचना स्टार्ट करते हैं उस दिन से हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। 2 साल पहले जो बेचा था 3 महीने में हम डिलीवर करने वाले हैं, तो आप इसको ऑलमोस्ट लगा लें 2.5 साल में। और अब प्री जो लॉन्च में हमारा ग्रीन वैली है, इंशाल्लाह ताला 2 से 2.5 साल में हम अपनी जो अलॉटीज़ हैं उनको मुकम्मल करके उनके हवाले करेंगे, लीज़ करेंगे और उनको पोजीशन देंगे ताकि वो अपना घर बना सकें। अच्छा, मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन भी जानना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को लोकेशन से बड़ा कंसर्न होता है कि कहाँ पर है, सेफ़ एंड सिक्योर जगह है नहीं है, बुनियादी सहूलियात हैं। इसकी बेसिकली लोकेशन क्या है? देखें, ये M9 सुपर हाईवे पे है, हर कोई वाकिफ़ है। M9 सुपर हाईवे समझें कि फ्यूचर का कराची बनने जा रहा है। अगर आप देखें लातादाद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सही है, बहुत सारे मशहूर प्रोजेक्ट्स भी हैं उसमें जिसमें आबादी भी है। कराची जो पहले एक्सपेंड हो रहा था वो यूँ करके हो रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ आई तो वो अब एक्सपेंड हो रहा है हाईवे की तरफ, नॉर्दर्न बाईपास की तरफ। और उधर जो है आपकी अभी इन्वेस्टमेंट है तो इंशाल्लाह ताला 2-3 साल में उसका सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा उस हाईवे की आबादी का। सही है,
लातादाद प्रोजेक्ट जैसे बन रहे हैं, इसी तरीके से बिन एहसान ग्रीन वैली भी है, बिन एहसान ग्रीन सिटी भी है, जिसमें लोग अपना घर बना रहे हैं। बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसका शायद मैं नाम नहीं लेता, लेकिन रिहाइश भी है वहाँ पे। हमारा जो अभी लोकेटेड है वो है हमारा बुलारी एयरबेस के बिल्कुल साथ सुपर हाईवे पे। जब हम टूल प्लाजा से स्ट्रेट जाते हैं तो समझे पहले हमारा पड़ता है टूल प्लाजा, बिन एहसान ग्रीन सिटी, देन अदर 30 किलोमीटर बाद हमारा ये पड़ता है बिन एहसान ग्रीन वैली, जो कि बुलारी एयरबेस एग्जिट 9 पे वाक़ है। और अगर देखा जाए तो उसके अतराफ़ में बहुत सारे लातादाद प्रोजेक्ट्स हैं। अगर कोई हमारे साथ विज़िट करना चाहे तो हम उसको अली, मैं एक बात यहाँ पर जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्वियसली उनके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी क्या खासियत है, और बिल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि वो उनको छोड़कर आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट लें। पहला एक स्लोगन बोलूँगा बिलाल भाई कि कम कीमत में मेयारी चीज़ और टाइमली डिलीवर, इससे बढ़ के हमारे ऑनर के लिए कुछ नहीं है। हमारे सीईओ का एक समझें कि एक सोच थी कि वो एक ऐसी चीज़ दें आवाम को जो उनके अफोर्डेबल, उनकी जेब पे भारी ना हो, सही है, और आला मेयार की क्वालिटी। इसके जो डेवलपर हैं, हमारे साथ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंशाल्लाह ताला हम उनको आपसे मिलवाएंगे, जो इसको डेवलप कर रहे हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है और उसको वो डेवलप कर रहे हैं। और मेयारी चीज़ और टाइमली डिलीवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईवे पे अक्सर देखा गया है, बेचारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई आप भी तो हमें इतना टाइम नहीं लगा देंगे। हम बोलते हैं देखिए, हम आपसे कमिटमेंट जो कर रहे हैं वो पूरा करेंगे, क्योंकि प्रीवियस कमिटमेंट हमने आपसे पूरा किया, और इंशाल्लाह इस कमिटमेंट को भी 2 से 2.5 साल में मुकम्मल करके हम उनके हवाले करेंगे अलॉटीज़ के। चलिए जी, आगे भी बढ़ेंगे और सीईओ से भी बात की जाएगी और मुख्तलिफ लोगों से इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे और आपको बताएंगे इस प्रोजेक्ट की मज़ीद खासियत क्या है, और आवाम का यहाँ पर रश भी आपको दिखाएंगे। अजीज़, हमारे साथ इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर सरवर अली साहब, जो कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर के एमडी हैं, वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या खासियत है जो आपको अट्रैक्ट कर सकती है। सर साहब, ये जानना चाहूँगा मैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप, कि इसमें ख़ासियत क्या है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और फिर ख़रीद कर जा रहे हैं आपसे चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट के हवाले से तो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में ब्रीफ़ करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना हमारे नाज़रीन को ज़रूरी समझता हूँ कि एक अच्छे प्रोजेक्ट, मैं उनको बताऊँगा एक अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे डेवलपर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये बताना ज़रूरी है हमारे नाज़रीन को। कि देखें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हज़ारों प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कराची में भी इस किस्म का है, लेकिन देखना ये हमें लोगों को, यही मैं मैसेज दूँगा कि सबसे पहले जो 4-5 चीज़ें देखी जाती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं, पहले उनकी रेपुटेशन कैसी है। नंबर 2, उन्होंने जगह उनके अपने नाम पर है। थर्डली ये कि उन्होंने गवर्नमेंट की तमाम एनओसीज ली है, जो फॉर्मेलिटी है। चौथा ये कि वो डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं, डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं। चूँकि कराची में हम देखते हैं तो बेशुमार प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल हो गए, जिन्होंने प्रोजेक्ट पूरे बेच दिए हैं, लेकिन अभी तक डेवलप नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा बिल्डर, अच्छा डेवलपर की निशानी यही है कि वो जगह ख़रीदे, गवर्नमेंट की तमाम फॉर्मेलिटीज़ को। सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि तमाम एनओसीज़ मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आवाम को प्रोजेक्ट ख़रीदते वक्त ये ज़रा मसला होता है कि एनओसी फॉर सेल है कि नहीं है, दूसरी एनओसीज़ हैं कि नहीं है। तो आपके इस प्रोजेक्ट में तमाम एनओसीज़ मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम एनओसीज़ के साथ हैं, और साथ साथ इलेक्ट्रिक, गैस और वाटर, इसकी भी अप्रूवल है। सुपर हाईवे M9 में हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 और बिन एहसान ग्रीन वैली। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों प्रोजेक्ट में एनओसीज़ के साथ साथ तीनों हमारी जो गैस, बिजली, पानी, तीनों की अप्रूवल है। साथ साथ आपको डेवलपमेंट देखना है। डेवलपमेंट तो कर रहे होंगे, लेकिन डेवलपमेंट कैसे मेयार की हो रही है, तो इंशाल्लाह ऐसा ही डेवलप हो रहा है। जैसे मैं एक मिसाल दूं आपको, नॉर्मली लोग जो है वो प्लॉट की जो फ्रंटेज होती है 200-300 एकड़ का भी होता है, तो वो 60 फुट की जो है वो डेप्थ रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 150 की है। और 4000 जो हमारी जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमारा 450 का जो मेन एवेन्यू होगा उसकी, साथ साथ जो नॉर्मली लोग जो 20 फीट या 30 फीट रखते हैं 120 स्क्वायर यार्ड्स में, उसकी रोड रखते हैं 120 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी में, 30 फीट 20 फीट रखते हैं। हम इंशाल्लाह 40 फीट रखेंगे, तो जितना स्पेशियस होगा, जितना कुशादा होगा, तो लोगों को वो प्रोजेक्ट समझ में आता है। साथ साथ हमारे लैंडस्केप होंगे, मोनूमेंट होंगे, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, हॉस्पिटल होगा। ये बहुत बड़ा ग्रीन वैली हुई। कितने एकड़ पर है पूरा प्रोजेक्ट, अगर मैं जानना चाहूँ? देखिए, अभी फ़िलहाल तो हमारे पास जो हमने एनओसीज़ ली है, मैं
चूँकि प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने फ़िलहाल 716 हमने एकड़ के ऊपर हमने फ़िलहाल NOC लिए, जो हम प्री लॉन्चिंग कर रहे हैं उसी को हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि जितना प्रोजेक्ट हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है, वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, प्री लॉन्चिंग में हमने डेवलपमेंट शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट या डेवलपर है वो बगैर अलॉटी से पैसे मांगे वो डेवलप नहीं करता। हमने पहले भी, जो आज से 2 साल पहले बिन एहसान ग्रीन सिटी में हमने 240 यार्ड्स का प्लॉट 120 यार्ड्स का प्लॉट 240,000 में हमने सेल किया था। उसके बाद अब तक हमने अलॉटी से पैसे नहीं लिए और अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप के आखिरी मराइल पर हैं और 3 से 4 महीने में हम उनको पोजीशन भी दे रहे हैं। आज उस प्लॉट की वैल्यू 19,50,000 हो गई। इसी तरह हम ग्रीन वैली जो आज 495 में हम प्री लॉन्च कर रहे हैं, इसका डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो गया तमाम NOCs के साथ, और ये भी 1.5 से 2 साल बाद हम पोजीशन देंगे। हमारी बुकलेट के अंदर भी मौजूद है, हमारा नारा भी है कि पहले हम डेवलप करेंगे फिर डिलीवर करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि सरवर साहब जो कि MD हैं इस प्रोजेक्ट के, उन्होंने तमाम खासियत बताई जो कि दूसरे बिल्डर से, दूसरे प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट को अलग करती है, और इसके अंदर जो खासियत थी वो आगे भी मैं मज़ीद आपको जो है वो हम बताएंगे, जो इसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। सरवर साहब, मैं आखिर में ये भी पूछना चाहूँगा कि इस एक्सपो से कितना फ़ायदा हुआ और आवाम का रिस्पांस कैसा है, क्योंकि कराची में आपने 2 से 2.5 साल के बाद लॉन्च किया है, आवाम कैसा आपको देख रही है? माह रमज़ान के बाद ये हमारा 5वां एक्सपो है पाकिस्तान में। पहले हमने कराची में किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, जबकि यहाँ पर एग्जीबिशन का टाइम रात 8 बजे तक है, लेकिन 11 बजे तक हमें जो सिक्योरिटी वालों ने लाइटें बंद कर दी, AC बंद कर दिए कि अब खुदारा जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंप में लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम था और लोगों ने इस प्राइस को बहुत सराहा कि कहीं कहीं तो 120 गज़ का प्लॉट 50 लाख में, आप 5 लाख में दे रहे हैं। तो हम तो कहते हैं, नारा लगाते हैं कि आप जाइए हमारी साइट पे, तीनों लोकेशन पे जाके देखिए डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जहाँ हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। 3 दिन का यहाँ पर जो है वो एग्जीबिशन था। उसके बाद जब हमने कराची के जो हमारे लोगों का, हमारे भाइयों का हमने इंटरेस्ट देखा, तो दोबारा ये एक्सपो अनाउंस हुआ। तो आज के दिन कैसा रिस्पांस था? आज के दिन चूँकि फ्राइडे है, फुटफॉल अच्छा है, लेकिन इंशाल्लाह सैटरडे संडे को हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। लाहौर में किया हमने, पेशावर में किया, अभी हमारी टीम 3 दिन 27, 28, 29 कोयटा में भी है। तो चूँकि हम पाकिस्तान के बड़े शहरों में हम एक्सपो करेंगे ताकि हम लोगों को बताएं कि कम पैसों में भी ये प्लॉट मिल सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। नाज़रीन, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हम इस स्टॉल पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त CEO फ़हद एहसान साहब मौजूद हैं। तमाम चीज़ें आपको बताई, तमाम चीज़ें आपको दिखाई, इस प्रोजेक्ट की खुसूसियत हमने आपको बताई, किस तरह से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो तमाम बातें बताई। फ़हद साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जानना ये चाहूँगा कि बड़ा खूबसूरत आपका एक मुनफरिद सा प्रोजेक्ट है, मुझे खुद भी ब्रीफ मिली तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैं आपकी ज़बानी जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक CEO जो होता है वो बड़े खून पसीने से और अपनी बड़ी मेहनत से जो है पूरी टीम को चला रहा होता है, पूरे प्रोजेक्ट को रन कर रहा होता है, चाहे वो हुकूमती सपोर्ट हो, उसके मसाइल हो, चाहे वो आवाम का रिस्पॉन्स हो, मसाइल हो, इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली आप कैसे बयान करना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें, जब हमने बिन एहसान की बुनियाद रखी तो हमारा ताल्लुक़ जो था वो क्लेटन क्वार्टर, मार्टन क्वार्टर से था, जहाँ पे मकानात का आए दिन मसला रहता था। तो मेरे जो बड़े भाई हैं फैसल भाई, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएँ जो अपने अवाम के लिए कम से कम पैसों में और अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकें। वहाँ से हमारी ये बुनियाद रखी, वहाँ से हमने शुरू किया। बिन एहसान ग्रीन सिटी को हमने फ़र्स्ट टाइम लॉन्च किया और एक्सपो सेंटर, इसी एक्सपो सेंटर में हमने उसको लॉन्च किया था 2,40,000 रुपये का। बहुत ही मिनिमम हमने उस पर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रखा था, लोगों को ज़्यादा चांस दिया था। हालांकि उस वक्त अगर आप वहाँ का विज़िट करेंगे, उस जगह का जो एरिया थे जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे थे, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, तो बहुत कैलकुलेशन करने के बाद हमने 2,40,000 का प्लॉट उस वक्त लॉन्च किया। हालांकि बहुत प्रॉब्लम थी, चीज़ें थी, नए नए हम उस वक्त कराची की मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे, जो चीज़ें वहाँ चल रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, लोग को का हमारे ऊपर एतमाद नहीं था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मार्केट में उतरे थे। वो एतमाद बनाने में हमें टाइम लगा। जब 2,40,000 का दिया तो लोगों की तरफ से हमें नेगेटिव मार्किंग भी आई, क्योंकि ये इतना सस्ता क्यों है? सस्ता क्यों है, भाग जाएगा बिल्डर।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने बुनियाद रखी अपनी ज़मीन पे बिन एहसान ग्रीन सिटी की, डेवलपमेंट स्टार्ट की, लोगों को जा के हमने दिखाया, विज़िट कराया, सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने कंप्लीट करी, उसके बाद लोगों को पता चला कि वाकई के बिन एहसान कुछ कर दिखाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल बाद हम इस मकाम पे हैं कि जब लोग हम पे एतमाद नहीं करते थे 2,40,000 पे, आज वो प्लॉट 19 से 20 लाख रुपए का मार्केट में सेल हो रहा है, सिर्फ डेवलपमेंट की वजह से। डेवलपमेंट में हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छी क्वालिटी में हमने उसको डेवलप किया। अभी भी जितने भी हमारे पास यहाँ पे लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हम पहले कहते हैं कि पहले आप चीज़ को वहाँ पे हमारी जो डेवलपमेंट चली है उसको देखें, विज़िट करें, डॉक्यूमेंटेशन देखें, फिर आके आप हमसे डेवलपमेंट या परचेजिंग की बात करें। ये तो आपने बड़ी खूबसूरती से बयान की तमाम चीज़ें। आवाम का रिस्पांस भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि कैसा है। हुकूमती सपोर्ट के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि एनओसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए, और एनओसीज़ ना होने की वजह से ही मसाइल पैदा होते हैं, जिससे आवाम बड़ा परेशान रहती है। कहीं कब्ज़े हो जाते हैं, कहीं पर पोजीशन नहीं मिलती है, कहीं पर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, कहीं पर पेमेंट पूरी होने के बाद मज़ीद पेमेंट्स मांगी जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखें, हमें इस फील्ड में 20 साल हो गए। 17 साल हम गवादर में थे। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमें सिखाया कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। आप इदारों में जाएं, बिल्डर हज़रात जो हमारे हैं वो सबसे पहले इदारों में जाते हैं कि एनओसी किन किन ज़मीनों पे होती है, किन किन डॉक्यूमेंटेशन पे होती है। बिन एहसान का जितनी भी मैनेजमेंट है वो सबसे पहले इदारों से एनओसी की सारी मालूमात लेती है। हर एक ज़मीन के हर एक डॉक्यूमेंटेशन पे एनओसी नहीं होती, क्योंकि हमने भी एक टाइम तक अपने नाम ज़मीन रखनी है। आने वाले वक्त में हमने लोगों को डिलीवर करना है, तो उनको लीज़ देनी है, सब लीज़ देनी है, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए आपके पास, तो प्रॉपर एनओसीज़ होती हैं। ये मालूमात आपको महकमे देते हैं, तो गवर्नमेंट की आपको सपोर्ट होती है, महकमे की सपोर्ट होती है। आप एक अच्छा काम करने अगर आप जा रहे हैं तो महकमे आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं आपको प्रॉब्लम हो। बाकी रही बात चीज़ों की कि आप जब चीज़ फील्ड में उतरते हैं तो चीज़ें सामने आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको आहिस्ता 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 मैनेज करते हैं, चीज़ें क्लियर होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मकाम पे बिन एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि लोगों ने जो हम पे एतमाद किया, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बिन एहसान ये साबित करेगा कि इनका एतमाद ज़ाया नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त CEO मौजूद थे फ़ाद एहसान साहब। और नाज़रीन, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखाए और बताए, बड़े खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं। प्री लॉन्च कर दिया गया है, डेवलपमेंट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, और माजी के अंदर इन्होंने जिन यूनिट्स को फ़रोख्त किया था उनकी कीमतें अब आप देखेंगे किस तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। तो मनवाया है इन्होंने अपने आप को, और उम्मीद ये करता हूँ कि आगे भी इसी दयानतदारी से, ईमानदारी के साथ आवाम के लिए खिदमत करते रहें, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल जो है वो मरहला होता है अपनी खून पसीने की कमाई से एक घर बनाना, एक ज़मीन ख़रीदना, और अपनी आखिरी आरामगाह समझ लें कि जब रिटायरमेंट हो रही होती है तो कोई शख्स चाहता है कि मेरे पास भी अपना घर हो जाती। तो ये ख्वाब आसान किया है। इस ख्वाब को आसानी के दर पर पहुँचाने के लिए बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने आप लोगों की मदद के लिए ये प्रोजेक्ट्स रखे हैं। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद फिर मज़ीद आपको एक्सपो सेंटर का विज़िट कराएँगे।